हेलो, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स यूट्यूब चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, स्टॉक्स, इन सब की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। हमने बोला था कि मार्केट कैन मूव हायर, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 24,500 और इवन एट 24,576। तो देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ है। सबसे पहले ना मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूँगा। आज ना वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको समझ आएगा कि मतलब चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं। मतलब यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं बैठे हम कि कल क्या हो सकता है या कुछ। हम बाबा थोड़ी हैं, हम अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस। कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं और मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप देखो, सबसे पहले मार्केट आज ओपन हुई, थोड़ी गैप अप, मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट अगेन, कहाँ से स्टार्ट, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट फ्लैट खुली, मार्केट ने एग्जैक्टली ऊपर यहाँ तक 24,500 से जस्ट नीचे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आई। कल हमने ऑप्शन चेन पे देखा था कि 24,500 पे बहुत ज़्यादा ओआई बन रहा था रेजिस्टेंस का। अब मार्केट आगे कैसे रिएक्ट कर सकती है वो देखते हैं। देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं यूजुअली ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि बड़े जो प्लेयर्स होते हैं लाइक एफआईआई या जो भी, वो कैसे ट्रैप करते हैं। आज बिल्कुल लिंक करके बताऊंगा आपको, और प्रोबेबिलिटी ऐसे इंक्रीज हो जाती है कल की ट्रेडिंग के लिए। ये देखो मार्केट कैसे ट्रैप कर सकते हैं वो बताता हूँ। ये बना एक शोल्डर, ये बना एक दूसरा हेड। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना यहाँ पे ऐसा एक हेड और बना सकती है, और यहाँ पे अगर इसने बनाया और फिर मार्केट नीचे भी मूव कर सकती है। बट अब हर जने को पता है कि ये ऐसा मूव बन सकता है, सबको पता है ये हेड एंड शोल्डर सिंपल सा पैटर्न है। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, इस ट्रैप से भी बचना है। कई बार बड़े प्लेयर्स हमें ऐसे ट्रैप भी करते हैं, इजी ट्रेड दिखा के रिटेलर्स फंस जाते हैं, और रिटेलर्स आज भी फंसे हैं। मैं दिखाता हूं कैसे, एक एक करके स्टेप वाइज लिंक करते जाना बस। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो कैसे फंसते हैं। हम इंट्राडे ट्रेड नहीं करते, हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और मैं सजेस्ट भी लोगों को वही करता हूं करने के लिए। तो अब हम अपना नॉर्मल डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जो ये चैनल था ना, ये ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मार्केट ने एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बनाया है रेजिस्टेंस पे। शूटिंग स्टार एक नेगेटिव कैंडल होती है। अब मार्केट में शूटिंग स्टार का मतलब एक रिवर्सल होता है कि अगर एज पर सिर्फ इस कैंडल जाऊं मैं, तो नेक्स्ट मूव यहां तक आ सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए, जो भी। अगर ये कंफर्म होती है तो, सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर ये कंफर्म होती है तो। अब ये शूटिंग स्टार है, कंफर्म कब कब होएगी, कल अगर इसके नीचे जाती है तो। अब एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। ट्रेंड लाइन देखो हम एनालिसिस के हिसाब से बनाते हैं। अभी ना मैं आज मार्केट में देख रहा था, मुझे एक पैटर्न और भी दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्विक करूं, लाइक जस्ट आई एम ट्राइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसी ही बन रही है, जस्ट मैं एक ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, एक मिनट, इसको मैं पूरा सेट कर दूं तभी चीजें लिंक हो पाएंगी। ये एग्जैक्टली फॉर्म हो नहीं पा रही, मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूं बेसिकली। ये देखो, एक टाइम रेजिस्टेंस, दो टाइम रेजिस्टेंस, तीसरी टाइम गैप डाउन। यहां पे भी अगर थोड़ा इसको सेट करेंगे तो 4, ये 5 और 6, 5 मान लो। और यहां पे भी देखो कुछ टाइम पास किया, 6, ये 7, और यहां पे एक 8, और इसको भी ले लूं तो 9। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन हो सकती है। और अगर इधर ये 24,500 पे भी बन रहा है, तो अगर मैं इसको मानूं कि 24,500 एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे ये ट्रेंड लाइन भी है, सेकंड पॉइंट। तीसरा कि
इसमें शूटिंग स्टार भी बन रहा है। तो अगर इससे मैं देखूं तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट एक्चुअल में जाती है या नहीं जाती, धीरे धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। और मैंने अभी आपको एक दिखाया ना जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर, उसका जरूर ध्यान रखना, उसको मैं लिंक करके बताऊंगा आपको कि लास्ट में क्या है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं साथ में ही। बैंक निफ्टी में प्योर डोजी बनी है, इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। इसके बाद जो मूवमेंट है वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। देखो मैंने आपको इस पॉइंट पे बोला था मार्केट, या तो मेरे को मार्केट लग रही है ऐसे जा सकती है या ऐसे जाके रीटेस्ट करके ऊपर जा सकती है। तो अभी इसने रीटेस्टिंग नहीं करी, ऊपर ये गई है, यहाँ से इसने ये एक बुलिश हैमर कैंडल बना के ऊपर गई है। बुलिश हैमर के बाद ऊपर हमें स्ट्रेंथ आज इतनी नहीं दिखी, बट अभी एक मैं रीटेस्टिंग का वेट कर रहा हूँ। रीटेस्टिंग या तो इधर तक हो जाए या नीचे तक हो जाए, कहीं भी थोड़ी सी रीटेस्टिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अभी नीचे की साइड ट्रेड लेनी नहीं है लास्ट तक, जब तक लिंक हम वर्डिक्ट पे नहीं जाते। सारी चीजें लिंक करके बताऊंगा कि मैं क्या चीज सोच रहा हूं। अभी ये इनडिसीजन बन गई, हम लिख लेते हैं एक बारी। फॉर्म्ड मे भी लिख लेते हैं, मे बी फॉर्म्ड शूटिंग स्टार एट रेजिस्टेंस ऑफ 24,500 मे बी बेरिश, नॉट श्योर, आई एम बिल्कुल भी मैं श्योर नहीं हूं इसके लिए। ट्रेड क्या लेनी है, सब कैसे करना है, वो मैं सब बताऊंगा। इनडिसीजन डोजी। अब कल का वीकली की कैंडल पूरी हो जाएगी, तो एक बार हम वीकली की भी देख लेते हैं कि निफ्टी में वीकली कैसी बन रही है। ये देखो वीकली यहाँ पे बुलिश हरामी बनी, उसको कंफर्म करने के लिए ग्रीन कैंडल बनी। अब अगर मार्केट कल थोड़ी सी नीचे आती है तो ये यहाँ पे कहीं क्लोज होगी, यहाँ पे अगर क्लोज हुई तो ये फिर से डोजी बन जाएगी, जो कि फिर से इनडिसीजन होती है। और अगर ये कल ऊपर चली गई तो ये इसको कंफर्म कर देगी, तो फिर हम अगला वीक भी इसके ऊपर देख सकते हैं, तीसरा वीक इसके फॉलोअप के लिए। फॉर श्योर अगर ये कल ऊपर बंद होती है तो अगला वीक फॉर श्योर हम ग्रीन कैंडल ही देखेंगे, बट अगर नीचे गई तो फिर से इनडिसीजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन देखो क्या दिखा रही है, ऑप्शन चेन बड़ी अच्छी चीज दिखा रही है। इसको मैं पहले बंद कर देता हूं। ऑप्शन चेन कल मैंने बताया था 24,500 पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, अब 24,400 पे भी रेजिस्टेंस फॉर्म होने लग गया है, और नीचे की साइड भी हमारे सपोर्ट्स हैं। जो मेजर सपोर्ट है वो हमें थोड़ा सा 24,200 पे दिख रहा है, और 24,000 ये थोड़ा राउंड फिगर है तो इसको भी नहीं लिखते, क्योंकि राउंड फिगर पे जनरली होता ही है, जैसे 24,500 पे था। 24,400 एंड अबव रेजिस्टेंस, 24,200 एंड बिलो सपोर्ट। चौबीस 200 एंड बिलो रेजिस्टेंस 24,400 एंड अबव। इस बैंक निफ्टी के लिए मैं न्यूट्रल हूं क्योंकि डोजी बनी है। ये भी मैं काइंड ऑफ अभी न्यूट्रल हूं क्योंकि दोनों साइड की ओआई बन रही है। पीसीआर देख लेते हैं। एक चीज और दिखाता हूं, ओआई चेंज। ओआई चेंज में ना देखो आज ना कॉल साइड की पोजीशन ऊपर की तो ज्यादा बनी है, बट पुट साइड की इतनी हमारी नहीं बनी है। तो मतलब कि आज सेलर्स आए हैं मार्केट में। अभी वो हम ऑप्शंस डेटा से भी कंफर्म करेंगे। पीसीआर जो है हमारी ओवरऑल 1.1 है, इधर से दिखेगी। ओवरऑल हमारी 1.0 है और अराउंड एटीएम 0.84 है। आई थिंक ये बुलिश है। $0.84 अराउंड एटीएम, न्यूट्रल टू बुलिश। ऑप्शन डेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो आज एफआईआईज ने कॉल सेल पुट बाय यानी बेरिश, प्रो ने भी कॉल सेल पुट बाय, और बेचारे हमारे रिटेलर्स आज फिर फंसे हैं। कॉल बाय
पुट सेल ऊपर की साइड, और मार्केट ने उनको ट्रैप किया और मार्केट वहाँ से बिल्कुल नीचे आ गई। तो जब ऊपर मार्केट गई होगी ना, तब एकदम शॉर्टिंग आई थी जो हमने चार्ट में देखा, वो इन लोगों ने सेल किया था। हम जैसे लोग वो सेल करके उसको नीचे नहीं ला सकते, बड़े प्लेयर्स ही ला सकते हैं, और ओवरऑल भी सेम ही है। बेरिश एंड क्लाइंट बुलिश, तो ये मेरे लिए बेरिश है। फ्यूचर्स डेटा, फ्यूचर्स डेटा में सिर्फ 177 करोड़ सेल करे हैं। ओवरऑल अभी सेल ही है, थोड़ी सी पोजीशन और बढ़ाई है, और कैश में भी 341 करोड़ सेल किया, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ऊपर गया है, कल सेल किया था, आज नहीं सेल किया, क्यों, सब लिंक करेंगे, सब सारा कुछ बताऊंगा, एंड तक ज़रूर बने रहना, आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग में ट्रैप कैसे करते हैं बड़े लोग, और उसी से हमें बचना है। क्वांटिटी इन फ्यूचर्स सोल्ड, नेग्लिजिबल क्वांटिटी इन कैश, तो ये मेरे लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल दोनों चीज़ें। अब अदर मार्केट्स में भी चलते हैं, क्योंकि मेरे को आपको जो लिंक करनी है ना कि कैसे ट्रैप हो सकता है, वो क्रूड ऑयल से ही लिंक करना है, तो सारी चीज़ें इसमें लिंक करूँगा। सबसे पहले हम S&P देख लेते हैं। S&P फिर आज स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, ये 1 वीकली है, सॉरी डेली लगा लेता हूँ। ये देखो, अभी मुझे लग रहा है कि ये बुलिश ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे किसी पे शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होती किसी की, मतलब, तो मैं इसके लिए अभी बुलिश ही हूँ। ये 4-5 दिन की छुट्टी के बाद खुला था, तो ये आज काफ़ी ऊपर गया था। निकाई जापान का है ये। गिफ्ट निफ्टी अभी मुझे क्या दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी मुझे थोड़े से नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ दिस पैटर्न बन सकता है। ये ऊपर गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा नीचे की साइड इंडिकेशन दे रहा है मुझे, बट देखते हैं, लेट्स सी। गोल्ड मैंने आपको बताया था, गोल्ड पे मैं पॉजिटिव हूँ। गोल्ड पे जाके जो मैं रुकूंगा ना, गोल्ड पे जाके मैं इस पॉइंट पे रुकूंगा, उससे पहले मैं नहीं रुकूंगा। उसके बाद भी मैं बुलिश ही देख रहा हूँ मार्केट को, नीचे की साइड नहीं देख रहा। ये इतना प्यारा डबल बॉटम बन रहा है ऐसे ऐसे, ये सपोर्ट लेके। सेम सिल्वर के साथ, सिल्वर भी अभी पॉजिटिव ही है। क्रूड ऑयल, एक सेकंड, सिल्वर ने ये थोड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग देता है, अभी चल रहा है यूएस मार्केट में, तो और ऊपर बहुत आराम से जा सकता है। क्रूड ऑयल देखो, मेरे को आपको ना यहाँ बताना है कि कैसे ट्रैप हो सकता है। क्रूड यहाँ से ऐसा पैटर्न बना के आया है, हमें सबको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, लेकिन ये यहाँ पे ना सपोर्ट है एक 50 डे मूविंग एवरेज का। तो और यहाँ से अगर सपोर्ट टूटता भी है ना, तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करना इसके लिए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक रिट्रेसमेंट करके नीचे जाएगा। तो लगातार ये 3 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ नीचे आ रहा है। हो सकता है थोड़ा कल भी नीचे आ जाए, लेकिन अगर इसने रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर गया या कोई न्यूज़ आई, तो ये तुरंत जैसे ही ऊपर आएगा, स्टॉक मार्केट तुरंत नीचे चली जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैं लिंक करूंगा सारी चीज़ें, वो स्टार्ट करता हूँ। अब हमारा जो रिटेलर है वो कैसे सोचेगा, लोग तो इंट्राडे करते हैं ना सारे, तो इंट्राडे में लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे एक बुलिश मूव के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक फॉर श्योर जा सकती है, फॉर श्योर। ये वाला पॉइंट कौन सा, 24,400 तक। अब इसके लिए हम भी जा सकते हैं, अगर सुबह 15 मिनट मार्केट के अगर मैं छोड़ दूं, तो हम भी इसके लिए बुलिश ऊपर के लिए जा सकते हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि क्वांटिटी कम रखना और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्यों कभी भी फंसा सकते हैं। जैसे ही ऊपर गया, ब्रेंट क्रूड नीचे आएगा, बट अगर वो किसी न्यूज़ की वजह से या रिट्रेसमेंट की वजह से जैसे ही ऊपर आया रिटेस्ट करने, तुरंत मार्केट नीचे आ जाएगी। और इसके बाद
यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे सब शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, लेकिन उस टाइम पे ये ट्रैप हो सकता है, ये दोबारा ऊपर जा सकता है इक्विटी, क्योंकि वो सिर्फ जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा जब ये यहाँ आएगा, और रीटेस्ट अगर उसने करके दोबारा नीचे चला गया, ये दोबारा से ऊपर आएगा और यहाँ पे हमारे रिटेलर्स फिर फंस जाएंगे। अब इस चीज़ को मैं इस चीज़ से भी लिंक करूँगा जो FII का डेटा है। ये देखो, FII आज नेट सेलर्स हैं, ठीक है, बट मार्केट फिर भी ऊपर जाएगी। इन्होंने कैश में इतना नहीं बेचा, कैश में देखो सिर्फ 17 कितना था, सिर्फ 341 करोड़ बेचा, जो इनके लिए कुछ भी नहीं है, इन्होंने इतना नहीं बेचा। तो मार्केट को ये थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं अपनी ये जो पोजीशंस बनाई है FNO की, और इसको ऐड करने के लिए और रिटेलर्स को फंसाने के लिए। उसके बाद नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, मतलब इन्होंने पोजीशन तो नीचे की बनाई है, बट ये रिटेलर्स को फंसाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। जब ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा नीचे आएगा उस टाइम पे फिर ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बना सकता है, हेड एंड शोल्डर बनाएगा और उसके बाद ये अपनी पोजीशन उधर ऐड करेंगे, और वहां पे हेड एंड शोल्डर अगर कंफर्म हुआ तो नीचे जाएंगे, नहीं तो लोगों को ये फंसा भी सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड अगर आप करो तो इस वाली पोजीशन के लिए आप बिल्कुल ही कम क्वांटिटी के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यहां तक जा सकते हो, इधर 400 तक। 400 के बाद आपको देखना है क्या है, 400 पे एक बार आप एग्जिट ले ही लेना। और अगर फ्रेश हम बाइंग करेंगे तो फ्रेश बाइंग हम 500 के बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और यहां पे अगर आता है तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं कर देना, इसके बाद नीचे आके इसको एटलीस्ट रीटेस्ट करने देना तो शॉर्ट करना, नहीं तो शॉर्ट भी मत करना। ये भी एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है, ये भी ट्रैप हो सकता है। यहां तक लोग सोचेंगे ऊपर चले जाएंगे, नीचे बनाएंगे, क्रूड भी उसमें हेल्प कर सकता है, और यहाँ पे भी एक ट्रैप हो सकता है कि मार्केट नीचे ना आके रिवर्स जाए। तो इसके लिए बहुत कम क्वांटिटी लेना, उसके बाद मार्केट से हट जाना, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना। अगर यहाँ आता है तो वेट करना, नीचे जाके रीटेस्ट करे तो शॉर्ट करना, नहीं तो नहीं। फ्रेश बाइंग करनी है तो इसके ऊपर करना। जब हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे उसके बाद ये 100 पॉइंट छोड़ देना। बिल्कुल क्लियरली समझाया है, और ऐसा ही मार्केट में होता हुआ दिखेगा, इन्हीं में से कोई सिनेरियो। तो कल ट्रैप हो सकता है, आज भी ट्रैप हुए हैं। देखो ये एकदम जो मार्केट नीचे आई ना, इधर लोग ट्रैप हुए। आपने देखा ना, FII ने वहां पे बेचा है ऑप्शंस में, और रिटेलर्स ने वहां पे अपनी बुलिश पोजीशन बनाई है, और ये यहां पे ट्रैप हो गए। तो हमारा क्रूड ऑयल कहां पे था, एक बार ये बॉन्ड यील्ड्स भी देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ बना रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है। थोड़ा सा अभी नीचे आया, अच्छी चीज़ है। USD INR 94.2, ये भी अच्छी चीज़ है। क्रूड ऑयल 97.36, 97.36 बुलिश। USD INR 94.2, 94.95 से नीचे आया है, ये स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो मैं इसके लिए भी बुलिश ही हूँ। एक बारी हम अपना बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले रहा है, लेकिन मैं इसके लिए अभी भी बुलिश ही हूँ। ये पैटर्न इसने यहाँ पे एक वो शूटिंग स्टार बनाया है, बट थोड़ा रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। अभी मैं इसके लिए बुलिश ही हूँ। तो अब हमारा आ जाता है वर्डिक्ट। निफ्टी कैन टेस्ट 24,400 to 24,500 अगेन। अगर आप ऐसी, मैं इधर लिख नहीं सकता, बट अगर आप ऐसी कोई पोजीशन बनाए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और कम क्वांटिटी के साथ लेना, उसके बाद नहीं। फ्रेश बुलिश only after sustained above 24,500। और अगर नीचे की बात करें, तो नीचे की बात 24, 23,800, 2400।
इफ़ ब्रेक 24,300 डिसाइसिवली, वेट करना है सुबह में, कैन टेस्ट 24,050 लेवल। तो अगर मैं नीचे की साइड थोड़ा कम हूँ बायस्ड, ऊपर की साइड ज़्यादा हूँ, तो अगर मैं वर्डिक्ट देखूँ, क्योंकि देखो इधर मे भी बेरिश है, ये न्यूट्रल है, ये पीसीआर मेरी न्यूट्रल टू बुलिश है, अगर नीचे आया तो ये बेरिश बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूट्रल है, ये हमारे लिए थोड़ी अच्छी चीज़ है, बट अगर अगेन जैसी कोई न्यूज़ आई ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं अभी न्यूट्रल की साइड हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस एक्शन मुझे कंफ्यूज कर रहा है और डेटा मुझे नेगेटिव दिखा रहा है, तो अभी मैं थोड़ा न्यूट्रल ही हूँ इसके लिए। तो प्ले करना है तो प्ले करने के लिए मैंने वर्डिक्ट आपके लिए सामने लिख दिया। सो आई थिंक आपको क्लियर पिक्चर मिली होगी कि कैसे मैंने समझाया, कैसे हम सारी चीज़ों को लिंक करके अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे हवा में हम बात नहीं करते कि 24,500 में देख लो, 24,300 में देख लो, ऐसे नहीं। हर चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट रीज़न मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।